नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हाउ टू गेन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गेन दो तरीके के होते हैं और जनरली जिम्स में लड़के सोचते हैं गेनिंग का मतलब होता है कुछ भी खा लेना, साथ ही साथ वो कैलोरी सरप्लस में तो रहते ही हैं और उसको वो क्या करते हैं कि मार्केट में कहीं भी कुछ भी छोले भटूरे समोसा, तो वो गेनिंग का मतलब ये सोचते हैं कि वो कुछ भी खा लें। तो ऐसा नहीं है गाइस। अगर आपको एक फाइन गेनिंग करनी है तो उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की ज़रूरत है, जो लोग नहीं समझते हैं कि सिंपल कार्ब्स क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या है, हेल्दी फैट क्या है, डर्टी फैट क्या है और आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको गेनिंग करनी है तो आपकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, जिसको आपको मेहनत लगती है खाने में, मुंह दर्द हो जाता है जबड़ा, तो आपको वो इनटेक करना है, जिससे कि वो बहुत ही देर से डाइजेशन होता है उसका और वो हेल्दी होता है, कैलोरी कम होती है। साथ ही साथ आपको चीज़ें वो लेनी है जो आपको आपके बजट को भी ना हिलाए। अब एक्स्ट्रा गेनिंग करनी है तो आपको कैलोरी सरप्लस में रह के आपको डाइट को बहुत ही ट्रेस करना होगा कि हमें है ना कितनी कैलोरी सरप्लस में लेनी है। साथ ही साथ आजकल के लोग जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक ही टाइम पे हमें फैट भी लॉस करना है और गेनिंग भी करनी है, तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले आपको एक फ्रेम लाना होगा अपनी बॉडी में, फिर उसके बाद है ना वो एक सिमेट्रिक पॉइंट से शुरू होगा आपका गेनिंग। या तो आप पहले लीन कर लीजिए या फिर पहले सही से गेन कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि कैसे स्टार्ट किया जाए। अगर कोई पतला लड़का है तो वो गेन करेगा, कोई मोटा लड़का है तो पहले वो अपने आप को लीन करेगा, क्योंकि हर कोई बंदा गेन थोड़ी करेगा। तो आपको समझना है ना किसको गेन करना है, किसको लीन करना है। तो मुझे देख रहे हैं आप, मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। मैं अपनी कैलोरी को 3500 कैलोरीज लेता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं लेता हूँ। और एक्सरसाइज मेरी हमेशा ऐसी रहती है कि मैं कैलोरी को डेफिसिट में लेने की कोशिश करूँ। क्यों? क्योंकि वो 3500 भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा इतना वर्कआउट नहीं है। तो अगर मैं उसी को 5000 कैलोरी कर दूँ और मैं उतना वर्कआउट नहीं कर पाऊँगा तो वो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना है कि कोई स्किनी है तो उसको अपनी डाइट में केले हो गया, रोटियां हो गई, ओट्स हो गए, ग्रीन सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया जिसमें सिट्रिक ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, पीनट बटर हो गया, बादाम हो गया रात में, मिल्क हो गया। तो ये कुछ डाइट है जो उसको ऐड करनी चाहिए। और अगर कोई मोटा है, बहुत ही हैवी है, जिसका बहुत ही ओबीज में आ रहा है वो, तो उसको मुझे लगता है कि अपनी डाइट कंट्रोल करे, क्योंकि वो ओबीज में इसीलिए क्योंकि उसका ऑयल और फैट, जो डर्टी फैट है, वो बहुत ज़्यादा है। तो टॉपिक को लंबा ना खींचते हुए मैं यही कहूँगा, जो ओबीज हैं उनको अपनी डाइट में कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑयल को, फैट को कट करना पड़ेगा, उनको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है गाइस? तो कोशिश यही करिए कि किसी भी टाइम पे आप चीट मील ना लें। अगर है ना एक आपको चेंज लाना है, क्योंकि जनरली जिम्स में, आप सभी जिम में देखेंगे, सब कहते हैं पेट कम करना है, चेस्ट फैट कम करना है। आपका न्यूट्रिशन नहीं अच्छा है और आप ये चाहते हैं कि चेस्ट फैट भी कम हो जाए, स्टमक भी निकल आए, मेरा भी निकल आएगा अगर मैं इसको कंट्रोल नहीं करूँगा। तो डाइट, न्यूट्रिशन आपको बहुत ही मेंटेन रखना पड़ेगा। कितना भी एडवांस बॉडी बिल्डर हो, कितने भी नेशनल इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स हो, आप उनसे जाके पूछ लीजिएगा कि आप जिम कितनी भी कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, ये मेरा खुद का सेटअप है, अगर मेरी खुद की जिम है और मैं जितनी एक्सरसाइज कर लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मेरा न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। ठीक है? तो आपको पहले फोकस करना पड़ेगा अपने किचन में जाके। आप किचन में क्या ले रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। बहुत मसालेदार नहीं खाना है। अगर ज़्यादा मसालेदार खाएंगे तो उसमें सॉल्ट इंटेक ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि आपका वाटर होल्ड करेगा। आप सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, आप जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं,
और घर में है ना बहुत स्पाइसी सब्जी बन रही है, उसमें नमक ज़्यादा होगा, तो जब आपकी बॉडी में क्या होगा, नमक होगा तो वो वाटर होल्ड करेगा, आपको थोड़ा सा फुलर फील कराएगा, फ्लफ़ी, बहुत हैवी स्किन हो जाएगी, मोटी, तो आप थोड़े से फुल फील करोगे अपने आप को, और बॉडी है ना धीरे 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 वो फैट, एक्स्ट्रा फैट आएगा, लव हैंडल्स आएंगे आपके। तो आपको वहाँ पे सॉल्ट कट करना है। सॉल्ट कट करने के बाद आपको वाटर इंटेक हाई करना है। सॉल्ट कट जैसे ही होगा, आपका जो इंटरनल ऑर्गन ने पानी होल्ड करके रखा होगा, और फिर जब आप वाटर इंटेक ज़्यादा करेंगे तो वो जो वाटर होल्ड है बॉडी में इंटरनल ऑर्गन के अंदर वो रिलीज़ होगा, जिससे कि आपका बॉडी का जो फैट है वो धीरे धीरे डाउन जाएगा। हाँ, बशर्ते उसमें आपको एक्सरसाइज भी मेंटेन करनी होगी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी कार्डियो, साथ ही साथ मूवमेंट देने पड़ेंगे। एक दिन आपका कार्डियो नहीं रहेगा, हर दिन कार्डियो रहेगा, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का होगा और 40 मिनट की अच्छी एक्सरसाइज होगी। मैं साथ ही साथ ये भी बता देना चाहता हूँ, जिम्स में लोग 2-2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, वो जा रहे हैं, बाइसेप्स भी डेली मार रहे हैं, ट्राइसेप्स भी डेली मार रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर वो जिम कोच को बदनाम करते हैं कि वो जिम तो ऐसा है, वहाँ हमें गाइडेंस नहीं मिलती है। जब उन्हें कोच है ना, ट्रेनर उन्हें है ना कुछ टिप्स दे रहे होते हैं तो वो उसे अनसुना कर देते हैं, वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए होता है मात्र 20 दिन में। तो गाइस ऐसा मत करिए, एक डिसिप्लिन लाइफ में रहेंगे। जब तक आप डिसिप्लिन लाइफ में नहीं रहेंगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, आप न्यूट्रिशन को मत छोड़िए, और साथ ही साथ एक्सरसाइज पैटर्न को एक तरीके से फॉलो करिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिल सके। थैंक यू गाइस।